हमें कोई पसंद नहीं है, लेकिन वो जेल में बैठा है, लेकिन हमें वो बात साइड पे रख के हमें उसके पास जाना है और उसकी डिमांड को सबसे ऊपर लाना है। तो रॉयल्टी पे लाना है, जिनको हमने बेनिफिट नहीं दे पाए हैं इससे पहले, उनका हम ऊपर लाए। इससे पहले जो डैमेज हुआ था, काफी सब केसेस मैंने पहले ही बनाया था, आज भी फिर से दोहरा रहा हूँ कि कुछ लोग रह चुके हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, उनके रेजिडेंशियल हाउस डैमेज हुए और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके कुछ कैटल हाउस डैमेज है और उनको लाखों की राशि में ऐसे कॉम्पनसेशन मिला है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, हमारे हाथों से छूट कौन रहा है, हम लोगों का जो विश्वास है उन्हें कैसे रिस्टोर कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बाकी काफी अच्छे काम हो रहे हैं और हमें अपने डिपार्टमेंट से अपने जितने भी उनके अधिकारी हैं उनके पूरा विश्वास है, वो हर समय लोगों की सेवा में करता है। मैं इन बातों के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह की संख्या जो है वो बड़ी कम दिखेगी लोगों की आगे। ब्लॉक दिनों से लोगों का दिन ब्लॉक के लोग ही नहीं है, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि लोगों की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगी तो हमारी जो डायरेक्टली उनके साथ संवाद होगा और हमारी योजनाएं या सेंटर पंचायतों से लोग आए हैं, आप सबका मैं इस ब्लॉक दिवस में वेलकम करता हूँ। जो इशू ऑलमोस्ट आज 14 से 15 लोगों ने बात कही और हर आदमी की जो बात में जो मेजर इशू रहा है वो है हमारी रोड की कंडीशन। और ये हकीकत है कि जो हमारी सांबा मानसर बटल की रोड है उसकी कंडीशन पहले भी ठीक नहीं थी और बारिशों के कारण काफी खराब हो गई है। इसके लिए 3 दिन पहले कमांडर 35 BRTF और OC 69 RCC के साथ हम लोगों ने उधमपुर में भी मीटिंग की थी कि इस रोड की जल्द से जल्द रिपेयर कराई जाए। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बात कहूं, जो पहला हमारा रोड का सेक्शन है जो है सांबा से बटल वाया मानसर, इसकी बात कहूं, ये रोड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एनुअल वर्क्स प्लान में इंक्लूड करने के लिए गई है कि इसकी पूरी रोड की रीसर्फेसिंग की जाए। तो जब तक ये रोड की रीसर्फेसिंग अप्रूव होती है, स्पेशली क्योंकि आपने देखा है कि मानसर के आसपास रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो इसके लिए ओसी साहब ने और कमांडर साहब ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इसी महीने जो मानसर के आसपास की रोड है उस पर काम शुरू होगा। उसके बाद जब भारत सरकार का सैंक्शन आएगा तब जो पूरी रोड है सांबा से लेके मानसर तक बटल तक उसमें काम शुरू होगा। अगर हम लोग धार रोड की भी बात करें तो BRO ने ऑलरेडी मजालता के आसपास जो बॉक्स कट है वहां पे आई थिंक हाल ही के दिनों में ब्लैक टॉपिंग भी की है और आगे में भी ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा स्ट्रेच रोड है और इसमें काफी पैसा रिक्वायर्ड है। इसके लिए BRO थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी BRO के साथ लगी हुई है। इनफैक्ट इसके बाद हम लोगों ने BRO को भी बुलाया है कि जो जो स्पॉट्स में तुरंत रिपेयर करने की जरूरत है उसका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। जहां तक बात आती है मानसर पे कई सारे जो आप लोगों ने इदारों की बात कही है कि हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, इन सब की इस ब्लॉक दिवस के बाद इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। जैसे कई सारे लोगों ने अस्पताल की बात कही कि उसकी कंडीशन काफी खराब है, वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी भी जांच की जाएगी क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन कोई बड़ी बात नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन तभी इस्तेमाल में आ सकती है जब अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए हमारे पास उसके लिए डॉक्टर अवेलेबल होगा। तो अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो जरूर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी, अगर नहीं है तो पहले डॉक्टर का इंतजाम किया जाएगा क्योंकि डॉक्टर के बिना मशीन बेकार है। इसके साथ साथ SMDA के बारे में कई सारी बातें कही गई। तो विवेक साहब जो सीनियर उन्होंने मुझे बताया कि ऑलरेडी इस पूरे इलाके के बहुत ही ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑलमोस्ट 4 करोड़ प्लस का एक DPR, जिसमें जो आपने कहा कि लेक के अराउंड वॉकिंग के लिए स्टेप्स, दूसरा आपका 7 करोड़ का DPR जिसमें लेक की डेवलपमेंट के लिए पूरे लेक के अलॉन्ग वॉकिंग ट्रैक, सोलर स्ट्रीट लाइट, पार्क और जो इंटीग्रेटेड टूरिज्म फैसिलिटी है उसके लिए भी सीओ साहब ने शासकीय के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया है। उसमें कुछ उनको 80 लाख रुपए का सैंक्शन भी आ गया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे इस काम के तहत जो मानसर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले भी पहचान रही है और उसकी फैसिलिटी डेवलप हो। पर हमारी यही कोशिश रहेगी रोड भी ठीक हो क्योंकि लोग तभी डेस्टिनेशन पे आएंगे जब रोड ठीक रहेगी। इसके साथ साथ पानी की शॉर्टेज के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, बात सही भी है क्योंकि पिछले 1-2 साल से जो JJM का काम सुस्त पड़ गया था क्योंकि अगस्त में
जब JGM 2.0 आएगा, जिसके तहत जितनी भी बंद पड़ी स्कीम है, जैसे आप सबने कहा कई जगह पाइपें भी लग गई हैं, नल भी बन गए हैं, रिजर्वायर भी बन गया, पर टेस्टिंग बची है। टेस्टिंग और कई सारे ऑपरेशनलाइजेशन इसलिए बंद हुए क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई है पुराने कामों की। तो हम लोग आशा करते हैं कि जैसे JGM में जो नई फंडिंग भारत सरकार से आएगी, इन कामों को सबसे पहले प्रायोरिटी में खत्म किया जाएगा, सो दैट लोगों को राहत मिल सके। जब तक JGM के काम नहीं होते हैं, हमारी इस साथ कोशिश रही है कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जिसकी अप्रूवल आ गई है, और जो VBG रामजी है, जो कि मनरेगा का नया वर्जन है, उसके तहत भी हर पंचायत में वाटर रिलेटेड या तो बाउली का या हैंडपंप का या मोटराइज ट्यूबवेल का लिया जाए। इसके साथ साथ जो मानसर झील में आपने बात, कई लोगों ने बात की सैनिटेशन के बारे में, बोट्स की लिमिट बढ़ाने के लिए, इसके लिए भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे इसके नंबर्स बढ़ाए जा सकते हैं। लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है वो है जो हमारी रोड की कंडीशन है। तो आपको पता है पिछले बारिशों में इस रोड की काफी डैमेज हो गई थी, प्लस इस रोड पे काफी हेवी ट्रैफिक रहता है रास्ता, और वाकई में रोड काफी डैमेज्ड है। इसके लिए जिला प्रशासन ने जो कमांडर 35 DRPF OC 69 SSC का पहले भी मीटिंग की थी। इस ब्लॉक दिवस के पश्चात एक इंस्पेक्शन भी रखा है। हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो हमारा रोड है, पूरा सांबा से पट्टर तक रोड है बाहर बांध से, इसकी रिपेयर हो जाए। ये रोड आपको भी पता है कि सांबा से लेकर मानसर तक बिहार को भी ट्रांसफर हो चुकी है। हमारी यही कोशिश है कि इस आने वाले साल में ये ऑलरेडी एनुअल वर्क्स प्लान पे जा चुका है। जैसे भारत सरकार से अप्रूवल आती है, इस रोड की जो रिसर्फेसिंग और जो प्रोटेक्शन वर्क का काम शुरू हो गया। ऑलरेडी इस साल में जो मानसर के आसपास कुछ काम शुरू हो गए हैं रिपेयर, क्योंकि मानसर के स्पेशली आसपास रोड काफी खराब है। हमारी यही कोशिश है कि सांबा के बट्टल से आगे जो हमारा धार रोड है, अगर ये रिपेयर हो जाए तो स्पेशल मानसर में जो लोगों का आना है, जो आसपास जम्मू के आसपास के लोग आएंगे, उनके जो नंबर्स बढ़ जाएंगे, दैट टूरिज्म वहाँ पे फिर से एक बार आएगी। वही बात चल रही सर, आपसे ये पूछा जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद जहाँ पर टूरिस्ट जो आते थे काफी कम हो गए आना, एक तो रोड कनेक्टिविटी, दूसरा जहाँ के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर काफी सवाल उठाए जाते हैं। इम्प्लीमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए सीओ साहब ने बहुत ही अच्छा और एम्बिशियस 7 करोड़ का प्लान जो ये मानसर लेक ने बनाया है, जिसमें इंटीग्रेटेड टूरिज्म फैसिलिटी है, लेक साइड अम्यूनिटीज है। जैसे कई लोगों ने रेस लेके रात में चल नहीं सकते क्योंकि ये लाइट्स नहीं है, तो उसमें पूरी लेक के अराउंड लाइट, वॉक वे, साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल, रेस्टोरेंट, इसके बहुत ही अच्छा प्लान 7 करोड़ में सरकार को सबमिट कर दिया शासकीय के तहत। उसमें कुछ सेक्शंस का अप्रूवल भी आ गया है। हमारी यही कोशिश है कि जैसे कई सारे इश्यूज आते हैं, बात हुई वेडिंग पॉइंट पर, ये महिलाओं के लिए अवेलेबल नहीं है, उसकी भी सीओ साहब काम पे लगे हुए हैं। जैसे सरकार से अप्रूवल आता है, जो ये 7 करोड़ का प्लान रहेगा, एक मानसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें जो कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो रोड का काम साथ ही साथ चलेगा, तो एक हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे जो आपने पॉइंट कहा कि कोविड के बाद जो यहाँ पे टूरिज्म का स्लम्प आया है, उसमें रिवाइवल की कोशिश करूंगा। लास्ट ईयर जो फ्लड आए थे, नौ लोग तहसीलदार मिर्जापुर ने बेहतरीन जो मिसाल पेश किया, खुद वो लोग गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है उनको कम्पनसेशन है, क्या उसके लिए कोई रिव्यू होगा? देखिए इसके लिए हर हफ्ते तहसीलदारों के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करती है। अब इसमें 2-3 इश्यूज आते हैं कि कई सारे लोगों के जो घर हैं वो सरकारी जमीन पे, काचलाई जमीन पे हैं, उनको रूल्स के तहत कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा सकता है। करीब 10 से 20% ऐसे लोग हैं जिनकी जो घर है उनकी मालकी नहीं है, जिसके तहत उनको रिलीफ नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पार्शियली डैमेज्ड है, उनको 4000 रुपये सरकार की तरफ से दे दिया गया है। लोगों का यही कहना है कि वो रिलीफ काफी नहीं है, पर क्योंकि रूल्स के हिसाब से हम 4000 ही दे सकते हैं, तो 4000 दिया गया है। इन सारे केसेस में एक बार फिर से रिविजिट भी कराया गया तहसीलदार साहब के साथ से, इसको अगर हम रिक्लासिफाई कर सकते हैं, अगर और भी कोई केसेस है वो आगे आ सकते हैं। पर हमारी यही कोशिश है कि पिछले हफ्ते ही हमने ऑलमोस्ट 50 केस जो रिलीफ के थे उसको फर्दर क्लियर किए हैं। तो हमारी यही कोशिश है जितनी भी पिछले अगस्त सितंबर की फ्लड्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कहीं पे भी बैलेंस है उसको क्लियर किया जाए। आखिर में सर पूछना चाहूंगा, मॉनसून सीजन चल रहा है और ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है कट है वो 10:30 से 11:30 लेट नाइट रहता है, उसके लिए क्या कोई आपने बात की है? देखिए जो आपको पता है कि जो समर सीजन में क्योंकि पावर की सप्लाई की शॉर्टेज रहती है, तो क्योंकि हर जगह जो डिमांड है बिजली की वो 10 से 11 बजे की है, वो मानसर हो, उधमपुर हो, चेन्नई हो, बसंतगढ़ हो, तो डिपार्टमेंट इसलिए जो कट का शेड्यूल है, क्योंकि अगर हर जगह हम 10 बजे बिजली देंगे तो हमारी बिजली का डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए जो शेड्यूल बना है उसमें कोशिश करेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट शेड्यूल में 10 से 11 में मानसद से हटाया जाए और किसी और जगह पे लिया जाए। सर एक मैं यहाँ तक विरोध किया है अगर मानसिक का हो सकता है और पर लोगों की जो वापसी है उनकी कोशिश की है उसमें इम्प्रूव हो जाता है। काफी इमरान इधर की जो है